अगर मनोवैज्ञानिक का तरीके से किसी केस को सुलझाना हो, जिस केस में आत्महत्या का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा हो, हत्या की बात भी कही जा रही हो, हादसा या साजिश के एंगल भी दिखाई दे रहे हो, तो उस केस को मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए साइकोमेट्री टेस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स होती हैं, जिसमें कि व्यक्ति के बोलने के तरीके से कॉग्निशंस होता है कि वो बोल रहा है, उसके एक्शन क्या है, बातचीत क्या है, शब्दों का उतार चढ़ाव क्या है। इस तरह की बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जिससे हम उसका व्यवहार का आकलन करते हैं कि वो व्यवहारिक रूप से क्या है और फील क्या करा रहा है हमको। नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले के साथ एक रेपो बनाई जाती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में। इतना क्लोज, इतना करीब बनना होता है कि जिसके बाद वो अपने मन की चीजें धीरे धीरे सॉल्व करने लगता है, चीजें डिस्कस करने लगता है। कभी कभी व्यक्ति गलती कर देता है तो सॉल्यूशन के लिए कि मैं गिल्ट में हूँ, ऐसा है, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुआ, व्यक्ति के साथ व्यवहारिक संबंध और संपर्क स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना, ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तरीके से बाहर निकाला जाता है, समझा जाता है और पूरी चीज़ों को विस्तार से देख लिया जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, लेकिन फिर मैं अकेलेपन और जो मानसिक दबाव है शिल्पा जी, उस पर आ रहा हूँ। अगर इससे हमें लोगों को निकालना है तो क्या प्रयास होने चाहिए, समाज में किस तरह से अब काम करना होगा ताकि इन परिस्थितियों से बच्चे निकल पाएं, भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना सामने आएँ? बिल्कुल, मैं इसमें सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हम सनातनी धर्म के रखवाले हैं, तो हमें जो हमारे परंपराएँ खत्म हो रही हैं, जो हम संस्कृति को, हमारी जो महान संस्कृति है, उसे हम अपने बच्चों तक जो सही तरीके से नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उसे हमें सबसे पहले बनाना होगा। जब बच्चे माँ-बाप को ये बोल देते हैं कि मंदिर जाना ज़रूरी है क्या? दिवाली पर ये पूजा 1 घंटे की क्यों हो रही है? अरे राखी अगर आज नहीं तो कल बाँध ली तो चलेगा ना? मम्मा अगर मैं ये व्रत ना रखूँ तो चलेगा क्या? नहीं, हमें वहाँ बहुत ही सख्ती से अपने बच्चों को उस धर्म से, उस व्यवस्था से, उस संस्कृति से, उस महान परंपराओं से जोड़ना होगा। वो आदमी को एक ताकत देती हैं, वो समाज के साथ आदमी को बाँधती हैं। तो ये जो निराशा और मानसिक और ये अकेलापन, ये अपने आप कम होने लगता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलेगा, एक संयुक्त परिवार में रहेगा, तब उसे अपने आप अच्छा लगेगा। और कहीं न कहीं समाज में ये जो संयुक्त परिवार एकल परिवार में तब्दील हो रहे हैं, इसे भी हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, इसे उसके रोकने लिए का भी कुछ अगर ना न कुछ रोक काउंसलिंग सकें तो होती है। कम से कम इस बात का प्रयास करना चाहिए कि साल में 2 से 3 बार तो हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों के पास ले जाएं, उनके साथ रखें। बुआ और मामा के बच्चे कम से कम एक बिल्कुल साथ होना वक्त चाहिए। बिताएं, तो ये सारी चीज़ें खत्म होती हुई नजर आने वाली है। खैर, वक्त इससे ज़्यादा इजाज़त दे ही नहीं रहा है और मैं आप